ने देश में अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरी करके आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आजादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों की गौरवशाली अतीतता जुड़ा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी थी और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़े थे। 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आत्मिकता का हाथ स्वर्णिम रखा है। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो। क्लिप सुन लिया आप लोगों ने? बीच में जो शोर हो रहा था उस पर क्वेश्चन नहीं है, वो टेबल बजाई जा रही थी। क्वेश्चन है आपका, जो पर्सन की आवाज थी आपको आइडेंटिफाई करना है कि आवाज किस पर्सन की है। जनहित इंटर कॉलेज जो जौनपुर ए टीम ने एक साथ स्विच ऑन किया है, बलराम यादव इंटर कॉलेज ने भी स्विच ऑन किया है। फिर से हम लोगों के पास समस्या आई, माइक्रो सेकंड का अंतर है। देखिए हम यहां से पास खड़े हैं तो हो सकता है ये लाइट पहले हमको दिख जाए, आप लोगों को वो पहले दिख जाए। ऑडियंस, जनता जनार्दन बताइए, जनहित इंटर कॉलेज और जौनपुर ए टीम में से पहले किसने लाइट? जनहित ने। चलिए ठीक है। और मुक्तेश्वर प्रसाद इंटर कॉलेज, पूरे 20 क्वेश्चन के राउंड में आप हैं, एक बार भी स्विच नहीं होनी है आपकी। ये राउंड आपने पूरा पास कर दिया ऐसे ही। आप दोनों लोगों में से भी पार्टिसिपेट करना चाहोगे इसमें क्वेश्चन में? स्विच ऑन करेंगे तभी क्वेश्चन का आंसर आप देने के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। चलिए, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। हम सबसे पहले जनहित इंटर कॉलेज से आंसर लेंगे। इनका आंसर अगर गलत होगा तो भी मैं इसका आंसर आप लोगों से लूंगा। उसके बाद ही आंसर मैं आपको राइट आंसर के आधार पे मार्क्स डिक्लेयर करूंगा। बताइए। मिस द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति। सही जवाब। लेकिन हमने तो कहा था आंसर लेंगे, आप लोग पहले ही बंद कर दिए। चलिए बंद कर लीजिए। हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये उनका भाषण था जिसको हम लोगों ने ऑडियो क्लिप के माध्यम से सुना। और ये हमारा पहला राउंड था 20 क्वेश्चंस का, जिसमें कि 15 क्वेश्चन हमने मौखिक पार किए। मौखिक क्वेश्चन में बहुत ही खराब कंडीशन थी शुरुआती दौर में, लेकिन धीमे धीमे हम लोग ट्रैक पे आ गए। अब इसके बाद हम इन क्वेश्चंस, इस राउंड को बढ़ाने के लिए, सेकंड राउंड में जाने के लिए हमारे पास 2 ज्यूरी मेंबर्स हैं। हमारे साथ मोहम्मद आरिफ सर हैं, आप इनकम टैक्स विभाग में हैं। और हमारे साथ इंस्टीट्यूट के सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं मंगल चौहान जी। हम बारी बारी से आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग कृपया आएँ और इस राउंड के प्रश्नोत्तरी में पूरा करवाएं इसको। सबसे पहले मैं इस राउंड के लिए आरिफ सर से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप आएँ और इस राउंड को कंप्लीट करवाएं। सर। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठना जो है वो बहुत कम लोगों को ही मिलता है। मतलब किसी कंपटीशन में बैठना, उसके लिए कंपटीशन के लिए सोचना होता है पहले, फिर अपने आप को तैयार करना होता है, फिर कहीं जाके हम ऑडियंस में और कैंडिडेट में आते हैं। तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। माहौल जो है बहुत ही, मतलब वर्ड क्या होता है, सूखा सूखा सा है। मतलब जिस हिसाब से आप लोगों ने इतना बढ़िया एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ पे आए हैं, उस हिसाब से कंपटीशन हो नहीं पा रहा है, एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। आपका नाम? कहाँ से आप? नदिया पार। किधर पड़ता है? छबीलेपुर। आप कहाँ से? दुबे ढाबा की तरफ से। अगर से किसी को पता ना हो दुबे ढाबा कहाँ होता है? हाँ। आप कहाँ से?
पांडेपुर किधर पड़ता है? लाइन बाजार। आप कहाँ से? लाइन बाजार से। आप जी कहाँ से? चिपा से। देखिए आप लोग, आप टीडी कॉलेज से, आप कौन से कॉलेज से हैं? आप भी टीडी कॉलेज से, मुक्तेश्वर प्रसाद। ये आपका बलराम यादव इंटर कॉलेज कहाँ पड़ता है? कलीचाबाद। आप, आपके कलीचाबाद तिराहे पे कौन चीज़ है? कलीचाबाद तिराहे पर महाराणा प्रताप तिराहा है। कब बना? जस्ट मतलब डेट कुछ? 1-1.5 महीने पहले नहीं, चुनाव से पहले हुआ था, योगी जी आए हुए थे। आपका घर कहाँ पे? सिपा में। सिपा से टीडी कॉलेज। सिपा से टीडी कॉलेज में कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग दिखाई देती है आपको? रोज आते हैं? हाँ, 2-3 बताइए। सिपा से कहाँ पड़ता है? ये तो इधर आ गया ना। चलिए और बस। आपका घर कहाँ पे? 14 जून को क्या होता है? 14 जून को पता है क्या होता है? 5 जून को पता है क्या होता है? और 14 जून को? आपके घर से टीडी कॉलेज के रास्ते में कोई बिल्डिंग है ऐसी जो 14 जून से रिलेटेड है? नहीं याद है। ब्लड बैंक है आई में? ब्लड बैंक है। 14 जून को रक्तदान दिवस होता है। 21 जून को क्या होता है? योगा दिवस होता है। कब से चालू है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहे हैं। बस अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। अभी जो चुनाव हुए हैं, चुनाव सब ने देखा, तो हमारे यहाँ जौनपुर में ये जो चुनाव हुआ कितनी सीट पे हुआ है? 2 सीट पे। देखिए चुनाव जो होता है ढेर सारे होते हैं। लोकसभा होता है, विधानसभा होता है, नगर पालिका परिषद, जिला पंचायत और कौन चुनाव होते हैं? बस जिला पंचायत चुनाव सबको नहीं पता है। 3 चुनाव सबको पता है, लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका। तो लोकसभा की सीट कितनी है? विधानसभा की सीट कितनी है? और नगर पालिका कितनी है? ये सब चीज़ें नॉर्मल है। लोकसभा की 2 सीट है, जौनपुर और मछलीशहर, जिससे सांसद बनते हैं। अभी प्रधानमंत्री कौन है? कोई बताए अभी प्रधानमंत्री कौन है? जी, ये होता है एक्टिव आदमी, कि आप करंट में कितने एक्टिव हैं। जब इलेक्शन हो जाते हैं, सीटें क्लियर हो जाती हैं, तो जो करंट प्रेसिडेंट होता है, वो पीएम होता है, वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है। उसके बाद जब शपथ होती है, तब वो नया प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है। तहसीलें कितनी है अपने जौनपुर में? तहसील, ठीक। अभी यहाँ से निकलेंगे हम, तो लेफ्ट जाएंगे तो ये अंबेडकर तिराहा पड़ेगा, राइट जाएंगे तो रोडवेज तिराहा पड़ेगा। उसके बीच की कुछ बिल्डिंगें बताइए जो आपको गवर्नमेंट बिल्डिंग पता हो। यहीं पर हैं जौनपुर में आप लोग? आपका घर कहाँ पे? छबीलेपुर। ये इधर छबीलेपुर पड़ता है आपका मलनी वाला रोड पे ना? कहाँ पड़ता है पता नहीं? अभी अरे तो अभी तो घर से अभी आई हैं आज ना? हाँ, घर कहाँ है आपका? मेरा घर वहाँ है, मतलब यही पूर्वांचल। पूर्वांचल। और छबीलेपुर कहाँ है? छबीलेपुर किधर है? तो मलनी वाले रोड पे है ना? बैजारामपुर पहले छबीलेपुर, मलनी से पहले ही है, वही रोड पे है ना? तो वही तो पूछ रहे हैं। पूर्वांचल से जब इधर आते हैं,
जौनपुर की तरफ। तो कोई बड़ी बिल्डिंग जो आपको याद हो, दिख रही हो? एक मुझे याद आ गई, हाँ बताएं। खाद्य विभाग है शायद। खाद्य विभाग नहीं है। किधर? कोई है मतलब आपसे लाइन बाजार से लेके इधर? नहीं, अम्बेडकर विलास ही और उधर रोडवेज। हाँ, खाद्य विभाग है। ऐसे हो खाद्य विभाग उस साइड है, लाइन बाजार वाली साइड पे। तो इससे कुछ मतलब रिलेटेड है कोई विभाग वहाँ पे? अरे इतनी बड़ी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, उसको नहीं बता पा रही हैं ना। हाँ। उसके पहले मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये सब नहीं याद है। देखिए करंट में रहिए, मतलब आज जो है, यहाँ से निकलेंगे बाएं साइड जाएंगे, सबसे पहले आपको जिला जेल मिलेगी, उसके बगल में पोस्ट ऑफिस मिलेगी, उसके बगल में कलेक्ट्रेट मिलेगी, फिर सैनिक कल्याण, फिर ढेर सारी बैंकें हैं। कुछ तो दिखाई देता है इतना बड़ा बड़ा। इधर जाएंगे तो आपका इतनी बढ़िया बिल्डिंग रोडवेज दिखती है, खुद ही रोडवेज के पास। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव रहिए, और कभी भी किसी भी कंपटीशन जाइए तो कम से कम 15 दिन के आगे पीछे की चीज़ें देख लीजिए। हर जगह और हर कंपटीशन में यही होता है। अब वो प्राचीन काल की जो चीज़ें हैं वो नहीं पूछी जाती, अब करंट से कोरिलेट करके कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। तैयार हैं आप लोग? क्वेश्चन पूछेंगे हम। मेट्रो ट्रेन जो है सबसे पहले पानी के अंदर कहाँ चलाई गई? मेट्रो ट्रेन तो पता है ना, देखे होंगे फोटो में या फिर चलते हुए। आसपास कहीं मेट्रो ट्रेन चल रही है? और कोई बटन बताएगा? आसपास कहीं मेट्रो ट्रेन नहीं चल रही है? आसपास मतलब बगल के किसी जिले में। बताएं। सर कोलकाता में चले हैं। और कोई नहीं बताएगा? आसपास की वाली बता दो। अरे लखनऊ में मेट्रो ट्रेन चल रही है, पता ही नहीं आप लोग को? लखनऊ नहीं, वो तो क्वेश्चन आपका हो गया पूरा। हम तो ऐसे नॉर्मल पूछ रहे हैं कि आसपास तो कहीं चल रही है, कुछ तो पता होगा, मतलब मेट्रो ट्रेन के बारे में पता तो होगा, मेट्रो ट्रेन होती है कोई। ठीक, कोलकाता। चलिए, चर्चा ढेर सारी हुई। हम लोग यहाँ से निकले, रोडवे तिराहे तरफ गए तो ये बिल्डिंग मिली, पीछे गए तो दूसरी बिल्डिंग मिली। तो इधर जब जाते हैं बाएं साइड तो सबसे पहले वो जेल और ये पेट्रोल पंप के सामने जो सरकारी बिल्डिंग है जिला अधिकारी कार्यालय है, देखे हैं सब लोग? तो सबसे पहले जिलाधिकारी जौनपुर के कौन थे पता है? बताएं, आप ही लोग से पूछ रहे हैं। जौनपुर के सबसे पहले जिलाधिकारी बताइए। नहीं पता? चलिए पास करें। करंट वाला ही बता दीजिए, क्वेश्चन नहीं है लेकिन बता दीजिए। अभी ये मार्किंग नहीं है, नॉर्मल पूछ रहे हैं। रुक जाए, और किसी को पता है? अभी जो जिलाधिकारी डीएम साहब जो हैं उनका नाम पता है? इससे पहले वाले, हाँ बता। इनसे पहले वाले, कोरोना काल वाले, कोई तो एक बता दो यार। तो बताओ फिर कोई। पहले अभी वो बताएं। नहीं, वो उससे पहले। अभी जो करंट में वो कौन है? इसके बताएं, मुझे हम रुके ही हैं, कहीं नहीं जा रहे, देखिए सब लोग बैठे हैं। पता है मुझे, बहुत अच्छे से। आप लोग एसपी साहब का नाम बताइए। तो पहले जिलाधिकारी का नाम किसी को नहीं पता है? पास कीजिए। वही तो पूछे करंट। हाँ तो बताएं फिर, ये भी तो आने बताने के लिए। 3 अक्षर का नाम है, एक अक्षर बता दीजिए। पहला अक्षर बता दीजिए, सिर्फ पहला एक अल्फाबेट बता दीजिए। राजस्थान बेस्ट ही है, क्या कहते हैं? अल्फाबेट पहले बता दीजिए।
आगे बढ़ाएं सर? चलिए पास की आप बताइए अभी वाले। रविंद्र कुमार मानदड़, हाँ राजस्थान के साइड के हैं, बैठे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सर जब क्वेश्चन पूछ रहे थे तो एक वर्ड आया था नोटा, कि सबसे ज़्यादा वोटिंग किस सीट पे नोटा में हुई। तो नोटा क्या होता है ये तो पता हो गया आप लोग को, कि हमें जो कैंडिडेट हैं कोई पसंद नहीं है तो हम नोटा वाला बटन दबाएंगे। तो जौनपुर वाला लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें जो है नोटा किसने नंबर पे आया था? क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही पूछ रहे हैं। वोट नहीं दिए थे, न्यूज़ तो देखे रहे होंगे जो रिजल्ट आ रहा था। तो देखिए मोबाइल का थोड़ा सा अच्छा उपयोग कीजिए, जिस दिन जो इवेंट रहे थोड़ी देर उस इवेंट की न्यूज़ सुनिए, तो वो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। जौनपुर में चौथे नंबर पर नोटा था, 3 प्रत्याशी जो पहले 3 थे। सांसद कौन चुने गए हैं? तो क्वेश्चन ये है कि जो नोटा की शुरुआत हुई वो सबसे पहले किस विधानसभा चुनाव में हुई? किस विधानसभा चुनाव से मतलब किस विधानसभा चुनाव में, मतलब किस साल के, किस प्रदेश के, जो भी याद आए आपको। नहीं याद आ रहा है? कुछ नहीं? चलिए पास कीजिए। अगला क्वेश्चन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? सिर्फ जौनपुर टीम ने अपनी स्विच ऑन की है। WTO, अच्छा आप लोग तैयारी तो कर रहे हैं कुछ न कुछ पढ़ाई कर रहे हैं स्कूलिंग के साथ। ये जितने क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं, किसी भी कंपटीशन बैठेंगे वनडे एग्ज़ाम में, आपको यहाँ से कम अभी 20 क्वेश्चन सर ने पूछे हैं, 5 क्वेश्चन ये है और 5 क्वेश्चन और, 30 क्वेश्चन में कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किसी भी वनडे एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं, एक छोटी सी कोई भी GS की बुक लीजिए और दिन भर में आधी घंटा उसको देख लीजिए। जब तक आपकी स्कूलिंग खत्म होगी उस बुक से कम 30-35 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, उससे ज़्यादा आते भी नहीं हैं। चलिए बताएं आप। जेनेवा में है। गुड। लास्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चन। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ये बटन दबानी है। अरे तो अभी भी दबा दो, टाइम में हो सकता है गलत बताएं वो, आपको भी याद है, आप भी लगा सकते हो। ऐसे बटन ऑन करने के बाद सोचो ना, हो सकता है कि वो दोनों लोग गलत बता दें। आप दोनों लोग चलिए बताओ। वास्को डी गामा। आप बताओ। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। आपके पास ऑप्शन है, याद कर लीजिए, हो सकता है दोनों लोग इसको लोग बता दें। कोलंबस का नाम सुना था? तब आप क्यों बता रहे हैं? पास हो गया। चलिए ये दूसरा राउंड भी पूरा हुआ। आइए सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं।
पहला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? ये पहले से चल रही है लाइट की बंद नहीं की? नहीं, कमी नहीं। कहाँ सोच रहे हैं आप? चलिए, 2 लोगों ने लाइट ऑन किया है, तो इसमें सबसे पहले जौनपुर ए टीम, आप बताइए। हीलियम गैस। राइट आंसर, रेडी। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? और कोई नहीं देना चाहेगा आंसर? ठीक है। धर्मपाल। राइट आंसर, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार का नाम बताइए। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार का नाम बताइए। किसी के पास आंसर नहीं? ऑडियंस में से कोई बताना चाहेगा? चलिए, इसको पास करते हैं। राइट आंसर इसका बता दे रहे हैं, चंद्रकांत सोमपुरा, ये इसके वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन आईपीएल से संबंधित है। आईपीएल 2024 में सर्वाधिक विकेट लेने पर पर्पल कैप किसने जीता? इसमें हम कंफ्यूज हैं, लाइट किसकी पहले ऑन हुई थी? जौनपुर ए टीम। सर, जौनपुर ए टीम। हर्षल पटेल। चलिए, राइट आंसर है हर्षल पटेल। इन्होंने सबसे अधिक 24 विकेट लिए थे, पंजाब किंग्स टीम से खेल रहे थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? किसी के पास राइट आंसर नहीं है? ऑडियंस में से कोई बताना चाहेगा? चलिए, इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर है पूर्णिमा श्रेष्ठ। थैंक यू। दस मिनट ओके, आइए। यही है। कैसा लग रहा है? हमको देख के टेंशन तो नहीं हो रही? अच्छा, हम अच्छा सा पूछ रहे थे, अच्छे क्वेश्चन, सबको आंसर आ रहा था। सर, आप लोग टिपिकल क्वेश्चन पूछे हैं। आप लोग ज़्यादा इतने टिपिकल क्वेश्चन पूछ दिए, बच्चे आंसर दे रहे हैं।
हमारे वाले में देखिए शुरुआत में 4-5 गायब थे, पहले 3-4 क्वेश्चन में आंसर ही नहीं था, स्विच नहीं ऑन हुआ। बड़ी मेहनत हो जा रही है स्विच की। मुक्तेश्वर प्रसाद, आपने एक बार भी स्विच नहीं जलाया। जल रहा है उसको चेक करो जरा सा, हमको डाउट है। सही तो है, फिर क्यों नहीं जला रही हो? यहां तक पहुंचने के बाद अगर आज के इस समय को आपने एंजॉय नहीं किया तो सब बेकार है। आज वाले को आज यहां एंजॉय कर लो, हो सकता है इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए। चलिए 2 राउंड हम लोगों ने निकाल दिया। पहला राउंड निकला 20 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन ओरल थे, 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके वीडियो क्लिप थे, 3 ऑडियो क्लिप थे। सर लोगों ने क्वेश्चन पूछा, इसमें आप लोगों को बराबरी का मौका था कि आप लोग जिसको आंसर आ रहा है वो स्विच ऑन करिए, ठीक है। लेकिन अब इस राउंड में कोई बचेगा नहीं। बताए थे ना थर्ड राउंड में क्या होना है, इसमें आप लोगों से रैपिड फायर राउंड पे हम चलेंगे, जिसमें कि सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एक एक करके, ठीक। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जौनपुर ए टीम से रैपिड फायर राउंड में, एक साथ स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे TDPG कॉलेज पे, मुक्तेश्वर प्रसाद पे, ठीक है। रेडी? आप लाइट ऑन कर लीजिए क्योंकि आप इस समय एक्टिव मोड में हैं, यानी आप ही के क्वेश्चन चल रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे, 5 सेकंड का समय देंगे आपको सोचने का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे अगर आपने आंसर नहीं दिया तो, ठीक है। सो राइट आंसर्स मैं बताता चलूंगा आप लोगों को, अगर राइट एंड के आंसर्स होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 1, रक्त के उस घटक का नाम बताइए जो इन्फेक्शन से लड़ता है। सर WBC। राइट आंसर। मोबाइल ऐप साथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1699। राइट आंसर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर कितना है? लास्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। राइट आंसर। बैठ जाइए। इसके बाद है TDPG कॉलेज, लाइट ऑन कर लीजिए। आपके साथ हम रैपिड फायर राउंड में चलेंगे। 5 क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे कंटिन्यू, जिसका आंसर आ रहा होगा बताते जाइए, पीछे से पूरा फात मत करिए, ठीक है। और लोगों के भरोसे मत रहिएगा, ये जनता है, चुनाव जिताती भी है हराती भी है। पता चला इनके चक्कर में राइट आंसर छोड़ के आपने रॉन्ग आंसर दे दिया, इनका वाला तो गलत हो जाएगा, नुकसान आपका होगा। पहला क्वेश्चन आपसे है रैपिड फायर राउंड का, TDPG कॉलेज, क्या नाम है पहले आप नाम बताइए। तनु सिंह। तनु सिंह। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बॉल कहा जाता है? सर मध्य प्रदेश। गलत जवाब। किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे? किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत कब हुई? डेट बताइए, डेट, मंथ, ईयर सब। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अगला क्वेश्चन, तक्षशिला वर्तमान समय में किस देश में है? सर भारत। गलत जवाब, बैठ जाइए, थैंक यू। अनुज, ये हम देख रहे हैं ना, पापा आने वाले हैं, देख लीजिएगा, आएंगे तो बुला लीजिएगा, ठीक है। मुक्तेश्वर प्रसाद इंटर कॉलेज, लाइट ऑन कर लीजिए, शुरू करें, रिलैक्स हो एकदम, कोई हेजिटेशन नहीं। क्या नाम है आपका? रिया पटेल। रिया पटेल। रिया पटेल। रिया, रैपिड फायर राउंड में पहला क्वेश्चन आपसे है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अयोध्या राम मंदिर के मूर्तिकार कौन हैं? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? और ये आखिरी क्वेश्चन है आपका रैपिड फायर राउंड का, 2024 में किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की ट्रॉफी जीती? ये भी पास। थैंक यू, बैठ जाइए। बलराम यादव इंटर कॉलेज, क्या नाम है आपका? प्रिया सिंह। प्रेस सिंह। प्रेस, रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हो? एकदम ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 109। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया। अगला क्वेश्चन, जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? शाहजहां। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल कितने समय का होता है? 120 से 122 दिन। सही जवाब, बैठ जाइए। थैंक यू। और हमारे बीच में इस समय हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और संस्था के और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के अध्यक्ष रिटायर्ड जेलर श्री NN पाठक जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूँगा एक बार हम लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और सर मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर अपने 3 राउंड कंप्लीट किए हैं आज की इस प्रतियोगिता में। इस एग्ज़ाम को हम लोगों ने इस बार 26 मई को प्रथम चरण की परीक्षा करवाया था, जिसमें कि लिखित परीक्षा कराई गई थी। आज 9 मई को सेकेंड राउंड का कंपटीशन कराया जा रहा है, जिसमें इस कंपटीशन को लाइव चलाया जा रहा है। और इस लाइव कंपटीशन में भी 3 राउंड थे, इसमें कि पहला राउंड हमारा 20 क्वेश्चन का था, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद 5-5 क्वेश्चंस का राउंड हमारे ज्यूरी मेंबर्स के द्वारा किया गया है, वो भी कंप्लीट हो गया है। और लास्ट में हम रैपिड फायर राउंड में चल रहे हैं, और इस रैपिड फायर राउंड में हमारे 5 कैंडिडेट में से 4 कैंडिडेट्स के साथ हमने रैपिड फायर राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमारे साथ हैं जनहित इंटर कॉलेज से कैंडिडेट, इनके साथ हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। आप स्टार्ट कर लीजिए लाइट अपनी। क्या नाम है आपका? प्रियांशी यादव। प्रियांशी। प्रियांशी, रैपिड फायर राउंड के लिए आप तैयार हैं? रिलैक्स, ठीक। पहला क्वेश्चन है आपसे, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? 249। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोलीबारी का आदेश देने के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन, चीन की मुद्रा का नाम बताइए। पाउंड। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, राम मंदिर अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किस तिथि को आयोजित किया गया था? डे, मंथ, ईयर, तीनों बताइए। जनवरी 2024 में 22 जनवरी। 22 जनवरी, सही जवाब। 22 जनवरी 2024। बैठ जाइए। और इस प्रकार से आज के 2024 के जौनपुर अचीवर प्रतियोगिता के सभी राउंड यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसमें आज हम लोगों ने जौनपुर अचीवर 2024 प्रतियोगिता के सेकेंड राउंड में जो
पहुंचने वाले विद्यालय थे जनहित इंटर कॉलेज, श्री बलराम यादव इंटर कॉलेज, मुक्तेश्वर प्रसाद इंटर कॉलेज, TDPG कॉलेज और जौनपुर ए टीम। जौनपुर ए टीम बनी है उन सभी विद्यालयों की सामूहिक रैंकिंग तैयार की गई है जिन्होंने हमारे इस प्रतियोगिता के मिनिमम क्राइटेरिया को नहीं पूरा किया था। उन सभी बच्चों की कॉमन रैंकिंग निकाली गई थी और इस रैंकिंग में जौनपुर ए टीम की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए, क्या नाम है आपका? अंशिका मौर्य, अंशिका किस विद्यालय से? TD इंटर कॉलेज। TD इंटर कॉलेज से हैं ये। तो चूंकि आज ये TD इंटर कॉलेज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, ये जौनपुर ए टीम सभी विद्यालयों की तरफ से सामूहिक रूप से इन्होंने आज किया है। अगर अब चूंकि आपके सामने ये क्विज कंपटीशन हुआ है, आप लोगों ने मार्क्स जोड़े होंगे और उसके पश्चात अभी यहाँ पर हम लोग आज का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी देखेंगे कि किसके पास आज का पुरस्कार, आज का जौनपुर अचीवर का प्राइस जा रहा है। इसके अलावा पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम को हम शुरू करें। जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोगों का रिपोर्ट कार्ड कम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तैयार है, सभी लोगों का बना हुआ है। अगर आज आप ले सकते हैं तो आज ही ले लीजिएगा। अगर आज आपको ले जाने में लेट हो रहा है क्योंकि संख्या ज़्यादा है, ठीक, तो हड़बड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं है। आप कल परसों किसी भी दिन आकर के, वर्किंग डे पर आकर के इंस्टीट्यूट पे अपना रिपोर्ट कार्ड ले सकते हैं। जो लोग नहीं आए हैं वो भी कभी भी आकर के अपना रिपोर्ट कार्ड ले सकते हैं, जिससे कि उन्हें मालूम पड़ सके कि उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए हैं। अंक प्राप्त करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने परीक्षा दी है। उसके अतिरिक्त ये अंक इस बार और भी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने इस बार इंस्टीट्यूट ने इस परीक्षा के माध्यम से जितने भी बच्चों ने प्रतिभाग किया था, हम लोगों ने एक नया नियम निकाला था कि जो भी स्टूडेंट जितने भी मार्क्स पाएगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, आज के राउंड की बात नहीं हो रही है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में सभी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, सभी हमारे लिए बराबर हैं, सभी का स्वागत है। तो फर्स्ट राउंड के एग्जाम में जिस स्टूडेंट ने जितने मार्क्स गेन किए थे, अगर किसी ने 100 में 100 प्राप्त किया है तो उसे हम 100 में 100% की फीस की मार्क्स देंगे। किसमें? अपने 2 कोर्सेज में, ADCS जीवन कोर्स पैकेज में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो हमारी बैचेस चल रही हैं, UPPCS, SSC, रेलवे और बैंक की जो बैचेस हमारी स्टार्ट हैं, उनके एग्जाम में अगर आप एडमिशन, उसकी तैयारी के लिए अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आएंगे साथ में एडमिशन लेने के लिए। तो जितने मार्क्स आपको मिले होंगे, आपको 50 नंबर मिले होंगे तो आपको 50% की फीस में छूट मिलेगी। आपको 100 नंबर मिले होंगे तो आपको 100 नंबर पूरे की पूरी फीस छूट मिल जाएगी। अगर आपको 10 नंबर मिले होंगे तो आपको 10% की छूट मिलेगी। यानी जितने मार्क्स आपने आज प्राप्त किए होंगे उस एग्जाम में, उतने ही % की फीस में आपको सीधी छूट मिल जाएगी। ठीक, तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड जरूर ले लीजिएगा, जिससे कि आपको अगर प्रवेश लेना है, बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं, उसमें आप प्रवेश ले सकें। ये अपने जीवन में क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। 3 इडियट मूवी किसी ने देखी है? झूठ बोल रहे हो तुम लोग, नहीं देखे हो? और इतना धीमे बोल रहे हो तब कहाँ आएगा? ऑल अब लग रहा है कि आप लोग मूवी देखते हो, पढ़ाई भी कर लिया करो, केवल मूवी देखते हो। देखना चाहिए, मूवी देखना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, यूट्यूब पे देखना चाहिए। जब तक आप अपडेट नहीं होंगे आप पीछे रह जाएंगे। अपने आप को अपडेट करिए। एप्पल का नाम सुने हो? इस समय का सबसे ज्यादा बिकने वाला पॉपुलर मोबाइल ब्रांड कौन सा है? एप्पल। एप्पल का आईफोन, यही है। और एप्पल के आईफोन की अगर हम बात करें तो ये कब आया मार्केट में, लॉन्च कब हुआ, किसी को पता है? ये तो मेरी क्लास वाले बोल रहे हैं, क्लास में सुन चुके हैं इसलिए बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। एप्पल का आईफोन कब आया? 2008 में। उससे पहले अगर हम जाते हैं, जब मिलेनियर ईयर शुरू हुआ था सन 2000 में, मोबाइल नया नया आना शुरू हुआ था, तो एक ब्रांड बड़ी तेजी से चल रहा था, बहुत तेजी से। उसका नाम बता सकते हो कौन था? नोकिया। नोकिया। और नोकिया ने क्या किया? नोकिया ने क्या किया? नो किया। किसको नो किया? अपडेट नहीं हुआ, अपग्रेड नहीं हुआ। किस चीज को नहीं उसने एक्सेप्ट किया? एंड्रॉइड को छोड़ दिया, कहा अरे तुम हटो, तुम्हारे जैसे बहुत हैं, हम नोकिया हैं, हम नोकिया हैं। और नोकिया ने नो किया और पब्लिक ने क्या किया? उन्होंने भी कहा नो किया। और जो उनके बाद पैदा हुआ
एप्पल का आईफोन 2008 में आज वो विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। जानते हो क्यों? अभी उसका कौन सा मॉडल लॉन्च हुआ है बता सकते हो इस समय का लेटेस्ट मॉडल? हाँ, 15 प्रो मैक्स। देखो सब मोबाइल के पीछे एकदम पागल हैं। आईफोन मिलना चाहिए। आईफोन 15 प्रो मैक्स कितने वर्जन लॉन्च कर चुका आईफोन अभी तक? 15 से जोड़ लो तो 15 ही हो गए। बीच बीच में एक आध एक्सटेंशन और लगे हुए हैं। हर साल अपने आप को अपडेट कर रहा है। अगर सितंबर में उनका कोई नया मॉडल लॉन्च होता है, सितंबर में अगर उनका नया मॉडल लॉन्च होता है तो उससे 3 महीने पहले, 4 महीने पहले से ही अगले वाले मॉडल पे काम करना शुरू हो जाता है। जो लॉन्च हो रहा है उस पर नहीं, उसके बाद क्या करना है वो टीम लग जाती है। लॉन्च करने वाले मार्केटिंग करो, लॉन्च करो, हमें नहीं पता है, हमें तो अपडेट करना है। क्यों करना है? पीछे से लगे हुए हैं दूसरे ब्रांड वाले, सैमसंग, वीवो, एप्पो। नहीं, अगर आईफोन अपने आप को मेंटेन करेगा, अपडेट करेगा तो क्या होगा? मार्केट से नोकिया। तुरंत पब्लिक ने क्या किया? नोकिया। अब गायब हो जाएंगे। इसलिए टीवी देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, यूट्यूब देखिए, सभी चीजें देखिए, लेकिन उसमें से अपने आप को अपडेट करिए, टाइम पास मत करिए। ये सारी चीजें आपके फायदे के लिए भी होंगी और आपके नुकसान के लिए भी होंगी। आप कहीं भी जाएंगे, आज यहां भैया आए हुए हैं तो यहां बहुत सारी चीजें आपके फायदे के लिए होंगी, बहुत सारी चीजें नुकसान के लिए होंगी। आपको इसमें से क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है, उसको फिल्टर करने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। आप उसे फिल्टर करिए। हमको अच्छा वाला ले लेना है, हमको खराब वाले को फिल्टर कर देना है। अगर आप ये करना सीख गए तो आपका कैरियर 100% बढ़िया बनना है। तो इस क्रम में मैं बता रहा था आप लोगों के कि हम लोगों ने 2 कोर्सेज रखे थे। एक तो जो बच्चे अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं, जिनको लग रहा कि हमें कंपटीशन में नहीं बैठना है, हमें पहले अपने आप को, हाई स्कूल इंटर में हैं हम, अभी हम नहीं तैयारी करेंगे, हम सिविल सर्विसेज के लिए अभी नहीं जाना चाह रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए भी अगर आप जाना चाह रहे हैं तो भी यही समय है। अगर आप नीट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, आप 9th क्लास में हैं, 8th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, तो भी यही समय है। जब तक आप अपना फाउंडेशन नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होने वाला। आज जो भी लोग यहां तक पहुंचे हैं, ये 5 लोग, इन लोगों ने कई लेयर पार किए ना। पहले तो अपने विद्यालय से भेजे गए, फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड की परीक्षा से निकले, ठीक। और आज जो यहां से बड़ी बड़ी ट्रॉफी लेकर के जाएगा, तो कई लेयर पार किए, अभी बहुत सारे लेयर पार करने बाकी हैं। और ये सभी में सबसे कॉमन चीज क्या है? अपडेशन। जानकारी को प्राप्त करना ही अपडेशन है। जितना अपने आप को आप अपडेट कर सकते हैं करिए। तो 2 कोर्सेज के बारे में हम लोगों ने आपको दिया मौका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और कंप्यूटर कोर्स के लिए। एडीसी जीवन कोर्स पैकेज है, इसके बारे में जिसको समझना होगा बाद में समझ लीजिएगा, यहाँ पर हम ब्रीफ नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा सर ने जो बताया है, अगर उसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, फॉर्म रखवा दिया गया है यहाँ पे। आप आज कल परसों जब भी आप चाहें फॉर्म ले सकते हैं और ले करके फिलअप करके उस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें जैसा सर ने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो आपको प्राप्त हो सकती हैं, ठीक। तो इंतजार आप लोगों का ज़्यादा हो गया, बातें ज़्यादा हो गई, बीच में सोच रहे होगा कि सर अपनी अपनी बातें केवल कह रहे हैं। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, पुरस्कारों की घोषणा करें। उससे पहले हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हैं। हम आपसे आशीर्वाद स्वरूप जानना चाहेंगे कि आपके भी आपने अपने जीवन के एक लंबे समय सरकारी सेवा में दिए हैं। सरकारी सेवा प्राप्त करना, करियर को बनाना, इन सब चीज़ों पर हम लोगों को मार्गदर्शन दें, आशीर्वाद दें। सर इस संस्था में उपस्थित बालक बालिकाओं तथा अन्य अतिथिगण का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस जौनपुर अचीवर का कार्यक्रम जो चल रहा है आपके यहाँ, उसमें जो भी प्रतिभागी हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी
इस योग्यता को आगे बढ़ाने में पूरा करेंगे, जिससे कि आगे बढ़ सकें और देश में अपना नाम उज्जवल कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और इसके बाद बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं पुरस्कारों की घोषणा की तरफ बढ़ना चाहूँगा। उससे पहले हमारे यहाँ अतिथियों का सम्मान करने की परंपरा है। हमारे कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि और हमारे विशेष अतिथि उपस्थित हैं यहाँ पर। मैं मंगल जी और अनुज जी से अनुरोध करूँगा कि कृपया आप आएँ और सर को स्मृति चिन्ह भेंट कर। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि सर आप मंगल जी अनुज जी आइए, सर को स्मृति चिन्ह भेंट कीजिए। कैमरामैन कहाँ फोकस कर रहे हो? इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, तुम नहीं लेकर के इधर आ जाओ। ठीक है, हो गया। चलो हम भी आ जा रहे हैं। हम हैं, तुम लिए नहीं हो? ले लियो। इसके बाद मैं स्वयं हमारे मित्र और संस्था के बहुत ही कर्मठ सदस्य यहाँ पर हैं। मोहम्मद आरिफ जी, आप इनकम टैक्स ऑफिस में समय कार्यरत हैं और बड़ी अच्छी बात है हम दोनों लोगों की कि हम दोनों लोग इसी संस्था के प्रोडक्ट हैं। और अपने हमारे जो गुरु जी थे स्वर्गीय विनोद सर, उनकी बातों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि जब तक जीवन पर्यंत रहे अपना प्रयास चलता रहेगा कि ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। सर और इसके बाद जैसा कि हम लोगों ने बताया, हम दोनों लोगों ने आपस में अपनी बड़ाई कर ली कि हम लोग संस्था के पुराने छात्र हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये हमने शुरुआत नहीं की है, ये हमारे जो सर थे विनोद सर, ये उन्होंने शुरुआत की थी। वो अपने ऐसे सभी छात्रों को रत्न कहते थे कि सब हमारे रत्न हैं। तो उनकी इसी बात को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और समय समय पर हम लोग ऐसे रत्नों को ढूंढते रहते हैं साइबर के, कि साइबर के ऐसे रत्न कहाँ कहाँ पर हैं। रत्न समझ रहे हैं? रत्न उनको कहा जाता है जो पत्थर से अलग होते हैं। तो जो पढ़ने आते हैं सभी तो पत्थर हैं। रत्न कौन होता है? जो इस कैंपस से पढ़ रहा हो, पढ़ करके अपना कैरियर कहीं बना रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। पीछे भी कई कार्यक्रमों में ऐसे ही साइबर के रत्नों को सम्मानित किया जाता रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे पास साइबर के 4 रत्न यहाँ पर उपस्थित हैं। हम बारी बारी से उनको बुलाएंगे। आप लोगों का नंबर लगेगा, आप लोगों का रिजल्ट बताया जाएगा, उसके टेंशन मत लीजिए। अब कुल मिला के 15 मिनट में सारी चीज़ें हम लोग फिनिश करेंगे। तो इस क्रम में मैं मंगल जी से कहूँगा कि कृपया आप आकर के शील्ड और पुरस्कार हमारे मुख्य अतिथि महोदय के हाथों में उपलब्ध कराएं और जिससे कि इनको आसानी से पुरस्कृत किया जा सके। इस क्रम में सबसे पहला नाम, सबसे पहले मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा साइबर इंस्टीट्यूट की पुरानी छात्रा हैं तनु शर्मा, वो यहाँ पर हैं तो आ जाएं। आज का पहला साइबर रत्न का अवार्ड तनु शर्मा को दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है इनको। एक बार जोरदार तालियों से हम लोग तनु का स्वागत करेंगे। तुम एक बार आप इधर आ जाइए बेटा, इधर आ जाइए। इसके बाद अगले हमारे साइबर इंस्टीट्यूट के छात्र हैं राहुल चौहान। इन्होंने अपना कोर्स यहाँ पे कंप्लीट किया है और अपना ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। मेडल को पहना दीजिए।
मिडल सर को दे दिया कीजिए पहनाने के लिए उठा करके। नेक्स्ट कौन है? नाम बताओ। हाँ? साइबर इंस्टीट्यूट की अगली स्टूडेंट हैं दीपा विश्वकर्मा। इन्होंने भी यहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट किया है और इस समय ये यहीं आपके बगल जेसीएस चौराहे पे, सही बता रहा हूँ ना मैं? जेसीएस चौराहे पे नेक्सा शोरूम में ये जॉब कर रही हैं। आप लोगों को किसी को भी अगर 4 व्हीलर गाड़ी खरीदनी हो मारुति की तो इनके यहाँ जा सकते हैं, ये डिस्काउंट नहीं दिलवाती हैं। एक और हमारे रत्न थे, आज वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, जानकारी लगी है। जब भी वो आएंगे हम लोग उनको किसी अगले कार्यक्रम में पुरस्कृत करेंगे। आप तीनों रत्न यहाँ पर आ जाइए, एक बार आप लोगों के साथ ग्रुपिंग हो जाए। यहाँ पर मेडल आप दोनों लोग पहन लीजिए तो ग्रुपिंग अच्छी लगेगी। थोड़ी सी थोड़ा सा गैपिंग बना लीजिए। सर हमारी विश है कि मैं यहाँ से जॉब कर रही हूँ बढ़कर, तो हम चाहेंगे कि आप हमें ये मेडल बना दें एज ए रिक्वेस्ट सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक, उधर हो जाइए। एक बार साइबर के इन तीनों रत्नों के लिए हम लोग क्लैपिंग करके इनका पुनः सम्मान बढ़ाएंगे। और धन्यवाद आप सभी को। और जो भी साइबर के स्टूडेंट यहाँ पर उपस्थित हैं आज, मैं आप सभी से अपेक्षा करूँगा कि भविष्य में हम लोग आप लोगों को ऐसे ही सम्मानित करें। इसी प्रकार से हम लोगों को बहुत इससे खुशी मिलेगी। और इस क्रम में एक छोटा सा अवार्ड, एक छोटी सी घोषणा और भी करनी है, उसके बाद आप लोगों के पास एकदम आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा। पीछे बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं देश में। इसी क्रम में एक नई चीज़ जारी हुई है, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास अब सभी प्रकार के स्कूल कॉलेज के कैंपस सब्जेक्ट्स में लागू कर दिया गया है। और चूंकि हम लोग स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, इन परिस्थितियों में सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है कौशल विकास में कि कौशल विकास को पढ़ाया कैसे जाए, पढ़ाएगा कौन, इसके लिए गाइडलाइन क्या है। तो इन सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने साइबर इंस्टीट्यूट ने पिछले साल सॉफ्ट स्किल ट्रेनर कम सेंटर कोऑर्डिनेटर का कोर्स शुरू किया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और जैसे आप लोगों को जौनपुर अचीवर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति, विभिन्न प्रकार की फीस में छूट दी जा रही है, इसी प्रकार से सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के जो भी स्टूडेंट्स थे उन लोगों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई थी। उसके क्रम में आज यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले जो भी स्टूडेंट्स, सभी को नहीं, देखिए साइबर का पुराना नियम है कि जब भी आप किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बेनिफिट देंगे उसके कर्म के अनुसार देंगे और किसी भी लालच में नहीं। आप अगर काबिल हैं आप साबित करिए, लेके जाइए। काबिल हैं आप साबित करिए। आज का जो ये टैलेंट शो हुआ है ये उसी के लिए है कि आप काबिल हैं, आप साबित करिए। उसी के क्रम में पीछे इस बैच में और जो आने वाली बैच है जो चल रही है रनिंग में, इन लोगों ने अभी तक अपनी जो परफॉर्मेंस की है उसके आधार पर इन लोगों को स्कॉलरशिप के वाउचर्स दिए जा रहे हैं छात्रवृत्ति के रूप में, जिसका प्रयोग ये अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। इसके क्रम में मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा सबसे पहले मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर कम सेंटर कोऑर्डिनेटर की स्टूडेंट दीपांजलि मौर्य को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। दीपांजलि मौर्य यहाँ पे आ जाएं और अपना स्कॉलरशिप का वाउचर ग्रहण करें। दीपांजलि मौर्य। नेक्स्ट है नैन्सी मौर्य, नैन्सी विश्वकर्मा। कुछ रही है। नेक्स्ट है अंजलि यादव।
वंदना गौर, खुश रहिए। अश्विनी शर्मा, दे दे पुरस्कार। रिजल्ट और मंगल जी, अनुज जी इधर रहिए, फोटो लेने में आसानी रहेगी आपको, नहीं तो फिर डिस्टर्ब होगा। आप भी आइए उठा करके देने के लिए। और इन लोगों का क्या था, लास्ट वाले जो हैं उनके नाम हैं, अब उसको होल्ड कर दीजिए, आज लेट हो जाएगा, उसको होल्ड करिए, वो बाद में करेंगे हम लोग। अब वो होल्ड नहीं, वो वाले पुरस्कार रहने दीजिए, अब जौनपुर अचीवर के हो। देखिए, जौनपुर अचीवर के सेकेंड राउंड की प्रतियोगिता परीक्षा में 5 टीमों ने प्रतिभाग किया। किसी एक को आज का जौनपुर अचीवर का विजेता घोषित किया जाएगा। शेष हमारे जो 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको आज अपने विद्यालय यानी अपने कैंपस जिसका इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, उससे इन्होंने टॉप किया है, उसके लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले यहाँ पर बुलाना चाहूँगा जनहित इंटर कॉलेज जौनपुर से प्रियांशी यादव, पुत्री श्री प्रेमचंद यादव। इन्होंने जनहित इंटर कॉलेज मोलनपुर छबीलेपुर की तरफ से प्रतिभाग किया है और अपने विद्यालय में प्रथम रैंक प्राप्त की है। आ जाइए, यहाँ पर आइए, मंच पे आइए। क्लैपिंग थोड़ी सी कम लग रही थी। श्री बलराम यादव जनसेवा इंटर कॉलेज कलीचाबाद की तरफ से जौनपुर अचीवर की परीक्षा में प्रतिभाग करके अपने विद्यालय में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाले प्रेयस सिंह को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा कि वो आए। मुक्तेश्वर प्रसाद इंटर कॉलेज जौनपुर विद्यालय की तरफ से प्रतिभाग करने वाली हैं रिया पटेल। टीडीपीजी कॉलेज की तरफ से, खुश रहिए बेटा, टीडीपीजी कॉलेज की तरफ से तनु सिंह पुत्री श्री राजकुमार सिंह ने कंपटीशन में प्रतिभाग करके कॉलेज टॉपर का पुरस्कार जीता है। और अंत में जौनपुर ए टीम की तरफ से प्रतिभाग करने वाली तिलकधारी इंटर कॉलेज की छात्रा अंशिका मौर्य, इन्होंने अपने विद्यालय में और जौनपुर ए टीम की तरफ से टॉप किया था और अब इन्होंने जौनपुर अचीवर की भी ट्रॉफी जीत ली है। दूसरा उठा लो, 3 रखे हैं हमारे पास।
अच्छा एक तुम और चला लो, तुम्हारा मन कर रहा है। अच्छा रुको, अभी बताते हैं कहाँ चलाओगे। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर ग्रुपिंग करवा देते हैं। खुश रहिए बेटा, यहाँ पर आ जाइए अंदर, और सभी लोग एक साथ हो जाइए थोड़ा सा। बेटा आप दोनों लोग उधर हो जाओ, सुनो आप दोनों उधर हो जाओ, इसको बीच में कर दो। और ये मेडल पहन लीजिए, निकाल निकाल के रख दी, नाराज हो गए क्या? सर आ जाइए आप भी, आप उधर सो जाइए, हम पापा को लेकर उधर सो जाते हैं। प्लीज ग्रुपिंग करा लीजिए, खड़े हो जाइए। आप भी उधर चलिए, आप भी उधर चलिए। श्रेयस उधर चलिए, और थोड़ा सा और उधर चलिए, और थोड़ा सा दबिए उधर को, पीछे को। इसको हाथ में ले लीजिए, सर्टिफिकेट हाथ में ले लीजिए, ट्रॉफी अपनी हाथ में ले लीजिए, अपनी अपनी लेना, अपनी हाथ ऐसे लीजिए, ट्रॉफी हाथ में आएंगे। कैमरामैन करिश्मा मैम कहाँ है? कार्यक्रम की नोडल थी करिश्मा मैम, मैं चाहूंगा कृपया आप भी आ जाएं ग्रुपिंग में। अनुज सर रह गए, फोड़ोगे तुम? एक और रखी, उसको चला लो। मेरे ऊपर इधर करने को बोले थे, वहां पे करो उस तरफ। चला लोगी तो जाओ, उधर चले जाओ, उधर से बस वहीं से करो, जाएगा उनके ऊपर। डर रही है। धन्यवाद आप सभी का। और मैं अपने अतिथि महोदय को पहले अनुरोध करूंगा कि आप स्थान ग्रहण कर लें। और जो भी तो आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर जो भी छात्र छात्राएं, जो भी गार्जियंस और जिन विद्यालयों ने प्रतिभाग किया, मैं साइबर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और विशेष रूप से इस गर्मी के मौसम में जिस उत्साह के साथ इन बच्चों ने प्रतिभाग किया है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस प्रतियोगिता को विनोद सर के जो उनका एक बहुत पुराना सोच था कि हम इस प्रतियोगिता को साल में 2 बार करवाएं, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। कोशिश करेंगे हम लोग कि हम लोग इस नया सेशन जब आपका शुरू होगा जुलाई के बाद, तो हम लोग अक्टूबर नवंबर तक फिर से इस प्रतियोगिता को पार्टिसिपेट कराना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। और ये आप लोगों से भी अपेक्षा रहेगी, आप डिस्ट्रीब्यूट करवाइए, आप लोगों से भी अपेक्षा रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया करें, क्योंकि जब संख्या ज़्यादा होती है तो आपका टैलेंट ज़्यादा निखर के आता है। कोई आपके ऊपर यह आरोप नहीं लगा पाएगा अरे इतने से तो बच्चे थे, 400 लोग तो थे। हालांकि जौनपुर जीनियस की जो प्रतियोगिता होती थी उसमें 3000 साढ़े 3000 बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, बड़ा एग्जाम होता था। विनोद सर के ना रहने पर हम लोगों ने सरेंडर कर दिया है। कोशिश की जाएगी कि उस बड़ी प्रतियोगिता को फिर से हम लोग मंच पे ला सकें, और जब तक नहीं ला सकते हैं हम लोगों के ये छोटे प्रयास चलते रहेंगे। मतलब करना चाहिए हमको। इन्हीं बातों के साथ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।